साल भर तक घर में सोना नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानिए तो आप भी एक साल तक सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल सोना न खरीदने की अपील ही नहीं की है, इसके साथ ही खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की भी अपील इसमें शामिल है। एक दिन पहले तेलंगाना के सिकंदराबाद में दिया गया ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, जो देश में एक नई बहस का मुद्दा बन गया है। एक तरफ सरकार इसे वैश्विक हालात और आर्थिक दबावों से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर आम आदमी की रोजमर्रा की परंपराओं और ज़रूरतों पर इस तरह की रोक जैसी बातें क्यों की जा रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय समाज में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भावनाओं और परंपरा का हिस्सा है। शादी विवाह हो, सगाई हो या कोई बड़ा पारिवारिक अवसर, सोने चांदी के बिना तो मानो रस्म अधूरी सी ही लगती है और कई जगह तो ये प्रतिष्ठा का सवाल भी है। अंगूठी पहनाने की परंपरा से लेकर शादी ब्याह में गहनों के लेन देन तक ये सब लंबे समय से सामाजिक प्रतिष्ठा और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक साल तक सोने की खरीद पर रोक लगाने जैसी अपील व्यवहारिक है भी या नहीं। और ये सवाल लाजमी भी है, खासकर तब जब शादी का सीजन चल रहा हो और लाखों परिवार पहले से ही तैयारियों में जुटे हों। कई लोगों के लिए तो ये सिर्फ खर्च नहीं बल्कि भावनात्मक जिम्मेदारी भी होती है। और असली बहस यही है कि क्या वैश्विक परिस्थितियों का बोझ आम जीवन की परंपराओं पर इस तरह डाला जाना चाहिए। अगर हालात वाकई इतने अस्थिर हैं तो क्या सिर्फ खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने से बड़ी मुश्किलें सुलझ जाएंगी या फिर इसकी सीधी मार आम लोगों की परंपराओं और सामाजिक ताने बाने पर देखने को मिलेगा। यानी मुद्दा सिर्फ सोना खरीदने का नहीं है बल्कि ये भी है कि नीति और परंपरा के बीच संतुलन आखिर कैसे बैठेगा। एक बार फिर सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश हित में की गई इस अपील को। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल सोना न खरीदने की अपील ही नहीं की है, इसके साथ ही खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की भी अपील इसमें शामिल है। साथ ही ये भी कहा कि भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं हैं। अपनी ज़रूरत के पेट्रोल, डीजल, गैस ये सभी बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइज़र के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान में चल रहे युद्ध के चलते भारत सरकार देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधों पर उठा रही है। लेकिन सवाल एक बार फिर यही खड़ा होता है कि जब पूरी जिम्मेदारी वैश्विक हालात और नीतिगत फैसलों की वजह से बनी महंगाई की है, तो क्या सिर्फ जनता से खरीद फरोख्त कम करने की भावनात्मक अपील करके हालात संभाले जा सकते हैं या फिर असल दबाव आखिरकार एक बार फिर आम आदमी की जेब और उसकी रोज़मर्रा की आदतों पर ही डाल दिया गया है। अब ज़रा इस पूरे मसले के पीछे छिपे वैश्विक हालात पर भी एक नज़र डालते हैं, जहां हालात सिर्फ देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की उठापटक इसका असली कारण बनकर सामने आ रही है। सोने की तेजी के पीछे वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। मौजूदा दौर में अमेरिका, इजराइल और ईरान जैसे देशों के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक माहौल को अस्थिर कर दिया है। ऐसे अनिश्चित समय में निवेशक जोखिम वाले
बाजारों से दूरी बनाकर सुरक्षित और पारंपरिक निवेश विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर ये हुआ है कि डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम होती दिख रही है और इसके मुकाबले सोने को एक मजबूत विकल्प के तौर पर फिर से प्राथमिकता मिल रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी नीतियों और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने वैश्विक शेयर बाजारों को कई बार झटके दिए हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा इक्विटी मार्केट से हटकर कीमती धातुओं की ओर शिफ्ट हुआ है। इसी बीच एक बड़ा कारण केंद्रीय बैंकों की लगातार और आक्रामक खरीदारी भी है। 2022 के बाद से शुरू हुआ ये ट्रेंड 2025 तक और तेज हो गया, जिससे सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचती जा रही हैं। चीन, पोलैंड, तुर्की, भारत और कजाकिस्तान जैसे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ा रहे हैं। असल में ये रणनीति डॉलर के वर्चस्व को कम करने और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिशें मानी जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर हालात ऐसे बन चुके हैं कि सोना अब सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भरोसे का सबसे बड़ा सहारा बनता जा रहा है। अब इसी पूरे वैश्विक परिदृश्य को भारत के नज़रिए से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भारत में सोने का घरेलू उत्पादन बहुत सीमित है, इसलिए मांग का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है। खासकर गहनों की खरीद और निवेश के रूप में सोने की खपत यहाँ लंबे समय से मजबूत रही है, लेकिन यही निर्भरता देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव डालती है। सोने का भारी आयात व्यापार घाटे को बढ़ा देता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी खास तौर पर डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जितना ज़्यादा सोना बाहर से आएगा उतना ही ज़्यादा पैसा देश से बाहर जाएगा और आयात निर्यात के बीच असंतुलन गहराता चला जाएगा। इसे आसान उदाहरण से ऐसे समझें, अगर भारत करीब 10 ग्राम सोना खरीदता है जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, तो इसका भुगतान भी डॉलर में करना पड़ता है। यही छोटे छोटे लेन देन मिलकर बड़े पैमाने पर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना देते हैं और व्यापार घाटे को बढ़ा देते हैं। इसी आर्थिक दबाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच सरकार की ये अपील सामने आती है कि सोने की खरीद पर संयम रखा जाए। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सिर्फ लोगों की खरीदने की आदत पर रोक लगाकर वाकई आर्थिक संतुलन बनाया जा सकता है, या फिर इसका पूरा दबाव कहीं ना कहीं फिर से आम जनता की जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ही पड़ता रहेगा। अगर इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है जो हमसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय हमें बताइए। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और फॉलो नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।